और सबसे पहले बात करगिल विजय दिवस की। करगिल विजय दिवस के 21 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तानी जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे करते हुए इन्हें शिकस्त से दो चार कर दिया था। करगिल जंग 60 दिनों तक चली थी और 26 जुलाई को हिंदुस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फतह के साथ खत्म हुई थी। 26 जुलाई को 1999 को हिंदुस्तान के बहादुर फौजियों ने पाकिस्तान को पसपा करते हुए इसके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल के शहीदों की शुजाअत और कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मुल्क करगिल विजय दिवस के मौके पर फौजियों के बुलंद हौसलों और मुसम्मम इरादों को याद कर रहा है, जिन्होंने 1999 में साबित कदमी से मुल्क की हिफाजत की। इनकी शुजाअत व बहादुरी से नस्लें तहरीक हासिल कर रही हैं। करगिल फतह के 21 बरस मुकम्मल होने पर मुल्क शहीदों की कुर्बानियों को याद कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने नेशनल वार मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को गुलाह अक़ीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि करगिल में जीत दिलाने वाले जवानों की शहादत हमेशा हमें तरगीब देती रहेगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल की फतह हमारी खुददारी और इज्जत नफ्स की हिफाजत की अलामत है। इन्होंने ये भी कहा कि करगिल जंग नाइंसाफ़ी और जरहियत के खिलाफ उठाया गया कदम था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने करगिल के शहीदों को याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुल्क करगिल विजय दिवस के मौके पर इन बहादुर जवानों को गुलाह अक़ीदत पेश करता है, जिन्होंने मुल्क की सरहदों की निगहबानी करते हुए जान निछावर कर दिए। उन्होंने मजीद ट्वीट किया कि दिलेरी और कुर्बानी की रिवायत को बरकरार रखते हुए हमारे बहादुर जवानों ने मुल्क की आन पर आँच नहीं आने दी। तो नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के